जीविका समूह बनाएंगे, वो तो हो गया, अब उसके आगे संख्या जा रही है, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। 1,20,00,000 महिलाएं उससे जुड़ गई हैं। कितनी जागृति आई है, कितना एक एक चीज को समझती है। हम विभिन्न जगहों पर जाकर इन लोगों से बात करते रहे, जो काम करती हैं उसको हमने देखा है और देखा है जो जागृति उनमें आई है। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जितनी बात एक एक चीज को वो समझ रही है, मुझे इतनी भीतर से प्रसन्नता होती है कि अब महिलाओं में इतनी जागृति आ रही है, तब हमारा समाज, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है, कहां पहले बिहार का विकास दर था? जो योजना का आवंटन होता था, योजना आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो मौका मिला इन लोगों को काम करने का, आप सब राशि का भी खर्च नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। और आप जान लीजिए, जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने इस काम को इतना बढ़ाया कि बिहार का बजट 2005-06 में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तो 24,000 करोड़ रुपया से भी कम था। और अब बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा। एक एक काम हम लोगों ने नियंत्रण किया। वैसे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, दावा भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आदमी बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ काम करता रहता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अब बिहार में जो अपराध की इतनी कमी हुई है, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल प्रकाशित होता है, हर राज्य के अपराध के आंकड़े जो सबसे हाल में प्रकाशित हुए हैं, उस आंकड़े के मुताबिक बिहार इतनी आबादी का बड़ा राज्य, लेकिन अब अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसलिए हम लोग तो काम करते रहे और जानते, हमको प्रचार में रुचि नहीं है। बहुत लोगों की रुचि बयानबाजी और प्रचार में ही है, काम में रुचि नहीं है। हमारी रुचि काम में है। लोग देख लें पहले क्या था, आज क्या है, और नई पीढ़ी के लोगों को बता दें। कहां किसी गांव में जाते थे तो स्कूल का दर्शन होता था, किस तरह से एक एक चीज का निर्माण, कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, एक एक काम करते हुए हम लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया। और आप सब देख लीजिए कितनी सड़कों का निर्माण, कहां लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाते थे। हमने क्या लक्ष्य रखा था कि राजधानी पटना से जो सबसे दूर दराज इलाका है, वहां से चलकर पटना आने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो हो गया। उसके बाद हमने लक्ष्य रख दिया 5 घंटा से ज्यादा समय न लगा। और इसके लिए और सड़कों का चौड़ीकरण और पुलों का निर्माण, एक एक काम। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में अब महिलाएं लोगों की सेवा कर रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिला, वो कितनी बड़ी संख्या में सेवा कर रहे हैं। अति पिछड़े वर्ग को कोई नहीं पूछता था और उनको जो 20% का आरक्षण दिया गया, सब अब सेवा कर रहे हैं। बताइए, जो काम की शुरुआत जिस ढंग से की और काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, महिलाओं के और आगे बढ़ा करके राज्य के विकास के लिए हम लोगों ने जो जीविका समूह का काम शुरू किया। आप लोगों में से कुछ लोगों को ध्यान में होगा, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने देखा कि जो स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में चल रहा, बिहार में बहुत कम। और हम आए थे मुजफ्फरपुर जिले में ही और 2 जगह जाकर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत की। और उसके बाद हमने जो तय किया कि इसके आगे और बेहतर से यह समूह बनना चाहिए, हमने जीविका समूह का गठन किया और वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के और जो समूह बनाया, अब कितना वो बेहतर बना कि बिहार का जो मॉडल हमने काम किया, उसको उसके बाद देश ने भी अपना लिया। दूसरों को काम करने का मौका मिला, इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं था। ये हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मदद, जो लोग आगे पढ़ नहीं सकते हैं, काम की तलाश में घर से बाहर जाना चाहते हैं,
लेकिन उनके माता पिता को पैसा नहीं है कि उनको घर से बाहर जाने की मदद करें। ऐसे हर युवा युवतियों को 2 साल तक 1-1 हजार रुपया महीने की तरफ से महीने से मदद, स्वयं सहायता भत्ता योजना इसका नाम। और जो हमारे युवा हैं, जो आगे नहीं पढ़े हैं, युवतियां हैं, उन सब लोगों को कंप्यूटर पर काम करना सिखाने के लिए जो हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया। तो एक एक काम करते रहे। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री रमेश कुशवाहा जी, के संचालनकर्ता जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष श्री साधु शरण कुशवाहा तक ले जाए। तो इसी अनुरोध के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए और आप सबसे हम यही प्रार्थना करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही आप सब लोगों से आग्रह और अनुरोध करने के लिए हम आए। और जो काम किया है उसकी तो चर्चा लोगों ने कर दी। क्या था, हमने तो शुरू से ही कहा है, हम आते रहे, विभिन्न अवसरों पर आते रहे, सिर्फ चुनाव के अवसर पर नहीं। हम चारों तरफ पूरे बिहार में देखते रहे, अनेक यात्राओं में हम चलते रहे, कहां काम हुआ, कहां दिक्कत है, कहां परेशानी है और क्या होना चाहिए, यही काम हम करते रहे। हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है और हमारे लिए आप सबकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और इसी दृष्टिकोण से इतने दिनों से हम लोग काम करते रहे। और जब काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल, यही तो करते रहे। कौन इलाका है जिसकी उपेक्षा की गई? समाज का कौन सा तबका है जिसकी उपेक्षा की गई? और जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल की गई। आपने देखा, महिलाओं को सम्मान नहीं था और जो महिलाओं के अंदर जो क्षमता है उसका कभी उपयोग नहीं होता था। हम लोगों ने जो महिलाओं की क्षमता को समझते हुए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया, न के बराबर जनप्रतिनिधित्व करती थी, मौका कितना कम मिलता था। और हम लोगों ने, जब आप लोगों ने मौका दिया पहली बार 2005 के नवंबर से काम करने का मौका मिला, पहला काम हमने किया। और महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में अवसर पर मैं इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथियों ने कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम करके। और जो यहां की बीमारी फैलती और उसके लिए जो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में आकर के क्या क्या काम किया, एक एक चीज को जान लीजिए। हर तरह की चीज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को राहत मिले, लोगों की स्थिति बेहतर हो। तो ये सब काम करते रहें और अगर आगे काम करने का मौका दीजिएगा तो इस बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। और आप जान लीजिए, आप सब कि अभी तो हर घर बिजली दे दिया, अगली बार मौका होगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। घर का बिजली बंद कीजिएगा और रात में पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये सरकार की तरफ से हम लोग, तो बहुत कम समय है चुनाव प्रचार में। अब पहले काफी समय रहता था, सब जगह पहुंच जाते थे।
आजकल तो कई जगह जा पा रहे हैं, सब जगह तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत देर रह नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति। तो आज के दिन भी आपके बीच में हम उपस्थित हुए, आप सब लोग भी शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम एक ही आग्रह करने आए हैं, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि भाई आपके बीच में आए हैं तो क्या उम्मीद लेकर के जाएं। हम लोग के जो उम्मीदवार हैं भाई अशोक कुमार चौधरी जी, उनको जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, जरा बताइए, हाथ उठा करके बताइए, जिताइएगा, जिताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हाथ उठा करके वचन दे दिया। तो आप अगर कहिए तो हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा करके ये भी बता दीजिए। तो आपकी सहमति से जीत का माला इनको पहना दिया और आपने सहमति दी, इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अभी आगे अन्य जगहों पर भी उपस्थित होना है, इसके लिए मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं। रोजगार से लेकर के, नौकरी से लेकर के शिक्षा तक, आप भले ही कोई बोलता रहे, जान लीजिए ये सब में कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं किया, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने वालों को खूब प्रचार करने का मौका मिलता, कर लो प्रचार, हमको क्या लेना देना उससे। हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये काम करते जाए हैं, आगे भी करेंगे, आप मौका दीजिएगा तो यही हम आपके बीच में आए तक बना दिया। लेकिन अब इसके बाद कई गांवों को जोड़ते हुए प्रमुख सड़कों पर जाने के लिए और उनको रास्ता सुगम हो जाए, इसके लिए अब काम करेंगे। शहर और बाजार में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा, लेकिन वहां बाईपास बनवाएंगे और जहां जमीन नहीं मिलेगा बाईपास का तो वहां ऊंचा रोड बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग ये सब करेंगे, आगे मौका दीजिएगा और जो भी काम किया उसको और आगे बढ़ाएंगे। और कितना ज्यादा हम लोगों ने रोजगार का अवसर दिया। पहले क्या हालत थी भाई, 15 साल राज किया, 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने रोजगार का अवसर नहीं दिया, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, मात्र 95,000 15 वर्षों में, और हम लोग तो 6 लाख से भी आगे बढ़ा दिए। और भी जहां जरूरत वहां रोजगार हो रहा, जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर काम। ये जो प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते थे, हमने उसका अध्ययन करवाया, ये कौन है जो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाते हैं, और पता चला कि ये सबसे ज्यादा महादलित हैं या अल्पसंख्यक हैं। तो उनको स्कूल पहुंचाने के लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से सबको बाहर पढ़ा करके स्कूल पहुंचाया। और आज बिल्कुल अब कोई बाहर नहीं है, न के बराबर है, आधा प्रतिशत से भी कम काम करेंगे। तो एक एक काम के बारे में हम लोगों ने सोच लिया, साफ सफाई से लेकर के सबका। और एक बात आपको और बता देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने काम किया पहले से अब तक, अब तो गांव भी प्रबंध और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो हर गांव में उपलब्ध होगा। और वहां से अगर किसी की तबीयत खराब है, तत्काल अस्पतालों को सूचना जाएगी, ताकि उनका तुरंत किसी भी तरह से उनको देरी न हो। और इसके साथ साथ जो पशुपालन करते हैं उसकी भी तबीयत खराब होती है, उसके टीकाकरण का काम तो हम लोगों ने करवाया, लेकिन तबीयत जो खराब होती है इसको ध्यान में रखते हुए हमने तय कर दिया 8 से 10 ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सालय बनवाएंगे। और जो नई तकनीक होगी उसके माध्यम से अगर किसी का जानवर बीमार होगा तुरंत सूचना देंगे
और चिकित्सक उसका इलाज करेंगे और इलाज के लिए जो दवा की जरूरत होगी वो दवा का प्रबंध भी सरकार की तरफ से ही होगा। तो एक एक चीज के बारे में